डिफरेंस बिटवीन सीरीज के एक और नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग आपके साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से अंतर स्पष्ट करे पैटर्न पर जितने प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करते हैं और ये सब प्रश्न सीधे सीधे आपके आने वाले परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस सीरीज का हमारा यह चौथा आज का यह क्लास है। तो पीछे के आप 3 वीडियोज नहीं देखें क्योंकि मैं बोला कि इस सीरीज में हम उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करते हैं जो सीधे आपके परीक्षा में आते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और प्ले लिस्ट में देखिएगा, हमने डिफरेंस बिटवीन सीरीज से के नाम से एक प्लेलिस्ट स्पेशल बना दिए, वहां पे देखकर आप पीछे के भी क्लास को देख सकते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि अम्ल और क्षारक में क्या अंतर होता है। साथ ही साथ इसमें भी चर्चा करेंगे कि क्षारक और क्षार जो दोनों देखने में समान है बट दोनों में क्या डिफरेंस होता है। और यहाँ आज के क्लास के समाप्ति के बाद अब तमाम प्रश्न यहाँ से आपको परीक्षा में आपके उत्तर देने की स्थिति में आप हो जाएंगे। जैसे कि पहला तो यही कि डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस पूछा जाए आपसे, या डिफरेंस बिटवीन बेस एंड अल्कली पूछा जाए तो इन प्रश्नों का आप जवाब आराम से दे देंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न, जैसे अम्ल किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, अम्ल के गुण को लिखे, क्षारक के गुण को लिखे, क्षार के गुण को लिखे, फिर किसका पीएच मान कितना होता है, कौन लाल लिटमस को कैसे बदलता है, इन सब तमाम प्रश्नों के जवाब देने की स्थिति में होंगे। तो इसलिए क्लास अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को लाइक कर दीजिए और आइए समझते हैं एक एक बात को। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपके कि अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है, यहीं से समझना शुरू करते हैं। तो पहला अंतर तो आपको नाम में दिखाई दे रहा है कि अम्ल अलग है, क्षारक अलग है, बट पहले हम गुण की बात करते हैं। तो अम्ल का स्वाद जो है खट्टा होता है। जैसे ऊपर आप पिक्चर में देखे थे नींबू क्या है, अम्ल है, और अम्ल का स्वाद आप चखिएगा तो आपको खट्टा लगेगा। वहीं पे क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। नमक क्या क्षारक का एक प्रकार है तो उसका स्वाद देखिए कड़वा होता है। फिर जो अम्ल के क्या करेगा, आप नीले लिटमस को लाल कर देता है और लाल लिटमस को क्षारक नीला कर देता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है। फिर तीसरे अंतर की बात करें तो अम्ल जो है मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है, वहीं पे क्षारक जो है मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। और चौथे अंतर देखें तो अम्ल जो है जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयन अर्थात कि H+ आयन देता है, और क्षारक जो आपका जल में विलय होकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन अर्थात कि OH- आयन देता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है। अगर हम पांचवें अंतर की बात करें तो अम्ल जो है क्षारक को उदासीन कर देता है और वहीं पे क्षारक जो है अम्ल को उदासीन कर देगा। महत्वपूर्ण गुण है, आप पढ़े होंगे कि ये गुण बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्षारक जो है अम्ल जो है क्षारक को उदासीन कर देता है और क्षारक जो है अम्ल को उदासीन कर देता है। छठे अंतर की बात करें तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा। ये तो इससे बहुत बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। वहीं पे क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है और आप जानते हैं जो उदासीन विलयन होते हैं उनका पीएच मान 7 होता है। वहीं पे सातवें अंतर की बात करें तो अम्ल जो है क्षारक से क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं, वहीं पे क्षारक जो है अम्ल से क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। चलिए अब देखते हैं आपके कि क्षारक और क्षार में क्या अंतर है, क्योंकि क्षारक और क्षार गलती से कभी कभी आप एक ही समझ बैठते हैं बट दोनों में बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा। जल के विलयता के आधार पे क्षारक क्षार अलग अलग होते हैं। क्षारक जो होगा वो सभी क्षारक जरूरी नहीं है कि जल में घुल जाए, हो सकता है कुछ घुल जाए कुछ नहीं भी घुले, बट क्षार जितने होंगे वो सभी जल में घुल जाएंगे। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि कुछ क्षारक ऐसे भी होंगे जो जल में नहीं घुलेंगे और जो जल में नहीं घुलेंगे वो क्षार नहीं होंगे, परंतु सभी क्षार क्षारक अवश्य होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको समझना पड़े तो आप समझ सकते हैं कि फेरिक हाइड्रोक्साइड और क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड क्षारक है, परंतु उसे हम क्षार नहीं कह सकते क्योंकि इस जल में घुलनशील नहीं होते हैं। उम्मीद करता हूं आज के चर्चा से आप समझे होंगे कि क्षारक क्षार में क्या अंतर है, अम्ल और क्षार में क्या अंतर है। तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही क्लासेस लेकर आते रहते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए चर्चा के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।